गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको दबाना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक के लिए जो आपका थंब वाला निशान होता है, जिसका थंब ऊपर को होता है हाथ का, उस वाले निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही कमेंट जरूर करें। और एक बात ध्यान रखें कि वीडियो को बीच में स्किप मत किया करें। ऐसा करने से आपको जो आगे की जानकारी है वो नहीं मिल पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो मीन्स क्या होता है? एन एडजेक्टिव एक विशेषण, इज ए वर्ड, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, कि जो विशेषण है वह एक शब्द है विच मीन्स जो, क्वालिफाइज विशेषता बताता है, ए नाउन एक संज्ञा, और मीन्स या, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम की, यह एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा कोई भी शब्द जो किसी संज्ञा मीन्स कोई भी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, या फिर प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। तो चलिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ पर बात करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब कि जो एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है वो कितने काइंड यानी प्रकार का है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव्स। तो देयर मीन्स यहाँ, आर मीन्स हैं, 9 मीन्स 9, टाइप मीन्स प्रकार के, एन एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो यहाँ पर जो विशेषण है वे 9 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहला ही प्रकार है वह है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, व्यक्ति के नाम से ही समझ में आ गया कि यानी कि यह जो भी विशेषण बनता है यह किसी व्यक्ति के नाम से ही बनता है या किसी स्थान या वस्तु के नाम से बनता है। तो एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। समझ गए हैं? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, फॉर्म में जो बनते हैं, फ्रॉम मीन्स से, प्रॉपर मीन्स व्यक्तिवाचक, और नाउन मीन्स संज्ञा से। आर कॉल्ड, आर मीन्स हैं, कॉल्ड मीन्स कहे जाते, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक विशेषण। मीन्स व्यक्तिवाचक जो संज्ञा से बने शब्द से विशेषण जो होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो बने विशेषण शब्द होते हैं, उन्हें ही हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं या वे कहलाते हैं। समझ गए हैं? मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक विशेषण मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, यहाँ पर जैसे अगर आपका ही नाम हो तो हम उसके आधार पर भी इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया है, इंडिया मीन्स होता है भारत, ये हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत एक हो गया है प्रॉपर नाउन, तो भारत से बन गया है हमारा भारतीय यानी कि इंडियन। क्या बन गया है? इंडियन। वैसे ही हमारा है चाइना, चाइना मीन्स होता है चीन। क्या होता है? चाइना मीन्स चीन। तो चाइना से बनता है हमारा चाइनीज। क्या बनता है? चाइनीज। तो चाइनीज को चीनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चीनी मीन्स ऐसे लोग जो चीन में रहते हैं उन्हें चीनी कहा जाता है। वैसे ही है अमेरिका, अमेरिका एक देश का नाम है, ठीक है।
तो अमेरिका से बन गया है हमारा अमेरिकी, मीन्स ऐसे लोग जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें अमेरिकी कहा जाता है। वैसे ही है ए प्रॉपर एडजेक्टिव मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है मस्ट बिगिन, वो अवश्य ही शुरू होना चाहिए। मस्ट मीन्स अवश्य ही, बिगिन मीन्स शुरू होना चाहिए, विद मीन्स से, एक कैपिटल मीन्स एक बड़े, लेटर मीन्स अक्षर से, तो वो एक बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया में आई जो शुरू में है ये कैपिटल है मीन्स बड़ा अक्षर है। वैसे ही चाइना में सी बड़ा अक्षर है और अमेरिका में ए बड़ा अक्षर है। अगर हम आपका नाम को भी लिखेंगे तो वह भी बड़े अक्षर से ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा बड़े लेटर से ही शुरू होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो ये विशेषण होता है ये किसी भी वस्तु के साथ, यानी कि ये किसी भी वस्तु के साथ संबंध को स्थापित करता है कि ये जो वस्तु है या कोई भी चीज हो, कोई भी नाउन हो, ठीक है, या प्रोनाउन हो, कि उसका संबंध किससे है ये दिखाने का कार्य इस संबंधवाचक विशेषण का होता है। तो इट इज यूज्ड, यह इस्तेमाल किया जाता है, टू शो, दिखाने के लिए, ए रिलेशनशिप, एक संबंध को, बिटवीन मीन्स बीच में, ए नाउन एंड प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को दिखाता है। ठीक है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, संबंधवाचक विशेषण होता है, ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बीच के संबंध को दिखाता है। इट इज आल्सो टेल्स, यह साथ ही यह भी बताता है, अबाउट द नाउन बिलोंग टू हूँ, कि जो हमारा संज्ञा है वह उसका संबंध किससे है, ये उसको बताता है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाने के लिए संबंधवाचक विशेषण का उपयोग किया जाता है। समझ गए हैं? तो यहाँ संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध होता है उसे दर्शाने के, दिखाने के लिए ही संबंधवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर, इसका क्या मतलब होता है? मेरा भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई ब्रदर, इट मीन्स होता है, माई मीन्स मेरा और ब्रदर मीन्स भाई, मेरा भाई। अगला नेक्स्ट लिखा है योर सिस्टर, योर मीन्स होता है तुम्हारी और सिस्टर मीन्स बहन, तुम्हारी बहन। यहाँ लिखा है हिज मीन्स उसका, हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा जो घोड़ा है उसका संबंध किससे है? उससे है। यहाँ पे जो सिस्टर दी गई है, सिस्टर का संबंध किससे है? तुमसे है। वैसे ही ब्रदर का संबंध किससे है? मुझसे है। तो इसी प्रकार से कि जो ये दो संबंध होते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन का जो आपस में आपसी संबंध होता है, इसी को हम संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे जो संबंधवाचक विशेषण होता है वो हमेशा एक नाउन प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है कि वह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो अब आगे हम आज का जो टॉपिक देखते हैं कि हमने अभी तक देखा कि जो इस एम आर हमें किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अब आज हम आगे देखेंगे कि वाज या वर का इस्तेमाल किन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं आई, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर हो, उसके साथ वाज का इस्तेमाल किया जाता है। वाज का अर्थ होता है था। क्या होता है? था। तो जो भी वाक्य हम बोलते हैं अगर उनमें था की सेंस आती है तो पीछे आमतौर पर हम था का इस्तेमाल करते हैं। था का इस्तेमाल कब करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। वैसे ही वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल हो, मीन्स संख्या में एक से ज़्यादा हो, तो उन सब के साथ हम वर का यूज करते हैं। इसका वर का मतलब होता है थे। ठीक है, वैसे ही ऊपर वाले का था और थी होता है। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं आई वॉज, इसका क्या मतलब हो गया? मैं
था। आप जैसा भी थे आप बता सकते हैं। मैं था, तो हम यहाँ मैं था इसके दो आपको दिख गया है, आई मीन्स मैं और वाज मीन्स था। तो हम जो भी कुछ लिखेंगे यहाँ पे बीच में लिखेंगे, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी था, तो आई वॉज ए स्टूडेंट। क्या है? आई वॉज ए स्टूडेंट। तो इसका मतलब हो गया मैं एक विद्यार्थी था। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो बीच में आएगा और एक भी बीच में आएगा आपका। तो इसी प्रकार से हम जब भी कोई भी वाक्य बनाते हैं तो इसी प्रकार से वह बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बताया भी आपको, आई वॉज ए स्टूडेंट। आई वॉज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। तो आई वॉज ए स्टूडेंट, या ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट में देख सकते हैं जो स्टूडेंट हो रहा है वो ई से शुरू होता है, अभी से आई वॉज एन स्टूडेंट भी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिएगा हमारा आई वॉज एन स्टूडेंट कि मैं एक विद्यार्थी था। तो वैसे ही हम अब आगे एक और भी देख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा आई वॉज। देखो आई वॉज उसके बाद लिखा है काम प्लस आई एन जी। इसका मतलब होता है कि जब हमारा काम भी दिया गया हो। काम कैसा होता है? तो ऊपर वाले में तो हमारा जो वाक्य है उसमें विशेषता बताई जाती है कि वो चीज़ क्या थी। लेकिन यहाँ पर अब जो हमारा है इसमें हमें काम दिखाया जाता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं खा रहा था, तो इसका मतलब है कि आई वॉज। देखिए आई वॉज, उसके बाद हम क्या करेंगे काम। काम का हो गया ईट मीन्स खाना, उसमें हम लगा देंगे आई एन जी। तो इसका मतलब आई एन जी लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि इसका मतलब हो जाएगा मैं खा रहा था। क्या हो जाएगा? मैं खा रहा और ये था। देखो इसमें रहा और था आ गया है। यहाँ पर आगे जो अगला वाक्य है वी और वर, इसमें वी और वर में तो हम यहाँ लगाएंगे अपनी विशेषता। ठीक है, यानी कि वह कौन सी चीज़ थी। यहाँ पे हम विशेषता के साथ बता सकते हैं कि वहाँ पे वो कौन सी चीज़ थी। यहाँ पर वैसे ही हम वी वर के बाद आप देख रहे हैं काम में आई एन जी। जिन जिन वाक्यों में हम रहा था रही थी आदि लगाते हैं उनमें हम क्या करते हैं वी वर लगाकर, जिनमें था थे वाला आता है, थे वाला आता है, तो उनमें हम काम में आई एन जी लगाकर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वाक्य को देख सकते हैं। तो आज का जो वाक्य हम देख रहे हैं इसमें आगे कि वी वर, इसका क्या मतलब हो गया? वी वर, ठीक है, वॉकिंग, कि हम सैर कर रहे थे। इसका क्या मतलब हो गया? वी वर वॉकिंग, हम सैर कर रहे थे। वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। और वॉकिंग मीन्स सैर कर रहे, तो हम सैर कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि देखिए हमने दिखाया है कि आई एन जी लगने से किसी भी काम में क्या होता है, क्या तो कर लग जाता है या फिर रहा या फिर ना लग जाता है। अगर वाक्य की शुरुआत में हम काम को लगा देते हैं, जैसे ई ए टी, ईट हो गया, ईट मीन्स खाना, अगर इसमें आई एन जी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ईटिंग। और उसके बाद लिख दिया हमने फूड, इसका मतलब हो गया भोजन खाकर। ईटिंग फूड, भोजन खाकर, ठीक है, वह चला गया। ठीक है, तो ईटिंग फूड ही वेंट, ठीक है, वह वहाँ से चला गया। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे और एक चीज़ और है ईटिंग, ईटिंग मीन्स होता है सिर्फ खाकर। ठीक है, उसके बाद हमने बता दिया रहा कब लगता है, जब वाक्य के अंत में ये लगाया जाता है। और ना क्या क्या होता है, ना का इस्तेमाल भी, या ना ने, तो ये भी शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। ईटिंग मीन्स होता है खाने से, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, जो आपका शरीर है वो स्वस्थ रहता है। ठीक है, ईटिंग फूड वी कैन स्टे हेल्दी मीन्स हम खाना खाने से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा वाक्य है वह है कि शाम के समय जो नमस्ते होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो कि 4 बजे के बाद से शुरू होती है और रात के 12 बजे तक रहती है, उसे कहते हैं हम गुड इवनिंग। जब हम इसे मीटिंग करते हैं, मिलते हैं किसी से, तो हम उसे गुड इवनिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे।